बतूल खानम और ज़ारा खानम दोनों ने करीबी घरों में जाकर देख लिया था, पर सुमन उन्हें नहीं मिली। अब तो बतूल खानम का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अम्मा जी चुप हो जाएं, सुमन मिल जाएगी। अरे ज़ारा देखो तो क्या वक्त हो गया है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अल्लाह जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं। ये छोटा खान भी क्यों नहीं आया अब तक। अब इन्हें जैन खान की फ़िक्र होने लगी। अम्मा जैन को कुछ काम पड़ गया होना, तभी तो अब तक नहीं पहुँचे हैं। ज़ारा खानम अपनी तरफ से बतूल खानम को मुतमईन करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर बतूल खानम भी माँ थी, उन्हें कैसे जवान बेटी की फ़िक्र न होती। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखना। बतूल खानम अब रो रो कर निढाल सी हो चुकी थी। सुबह के 3 का वक्त हो गया था। जैन खान ने पता करवाया तो उसे मालूम हुआ कि 1 आध घंटे तक सब रोड खुल जाने थे और फिर जैन को भी उसी वक्त निकलना था, क्योंकि गांव पहुंचने में भी उसे 1 घंटा दरकार था। रात के 2 बजे जाबिर शाह के तमाम मेहमान खाना वाना खाकर जा चुके थे। डेरे पर अब सिर्फ जाबिर शाह और उसके करीबी दोस्त थे। यारों कैसी लगी आज की दावत। जाबिर शाह ने तारीफ तलब नज़रों से दोस्तों की जानिब देखा। जाबिर शाह खाना तो बिलाशुबा बहुत मज़ेदार था, पर एक कमी थी। वो क्या? जाबिर शाह ने पूछा। यार अब शराब तो नज़र आ रही है, पर शबाब, बिगड़े हुए अमीरजादू ने हवसखोर लहजे में कहा। हाँ हाँ यार, ऐसा हो सकता है। तुम सब जाबिर शाह के मेहमान खाने में दावत में आओ और जाबिर शाह तुम्हें शबाब ही ना दे सके तो क्या फ़ायदा तुम सबको मदऊ करने का। आज जाबिर शाह ऐसी चीज़ लाया है कि तुम सब देख कर खुश हो जाओगे, और तुम ऐसे कह रहे हो तो यकीनन एटम ही होगी। जाहिद ने खयानत से कहा। ओके, तुम सब जाम नोश फरमाओ, मैं बुलबुल को लेकर आता हूँ। और फिर सब ने हंसते हुए शराब की बोतलें उठा ली। सुमन को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती मदद को पुकारती रही, पर कोई इसकी मदद को ना आया। शायद इसकी ज़िंदगी में अब स्याही ही लिखी गई थी। 7 से 8 घंटे गुजर चुके थे, कोई नहीं आया था। बस वो मुलाजिम आया था जो खाने की प्लेट रख कर वापस चला गया था। अभी सुमन ये सभी सोच रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सुमन फिर से सिमट कर बैठ गई। वो जाबिर शाही था। सुमन को कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था कि वो कहाँ फंस गई है। अरे बुलबुल, अभी तक यूं ही बैठी हो और ये खाना भी नहीं खाया? ना, नहीं खाना मुझे, प्लीज़ मुझे घर जाने दो प्लीज़। हा हा हा, जाबिर शाह ज़ोर से हंसा। बेबी, घर को तो अब तुम तब ही जाओगी जब हम तुमसे सराब हो जाएंगे। आखिर तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, और तुम कौन हो? वेरी गुड डार्लिंग, अच्छा सवाल है, ये भी बता देते हैं तो सुनो। जाबिर शाह नाम है मेरा, और तुम सुमन खानम जैन खान की बहन आज मेरा शिकार हो। तुम जानना चाहती हो मैं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि तुम जैन खान की बहन हो और जैन मेरा दुश्मन है। इसे कुत्ते ने मेरी गर्लफ्रेंड का रेप करने से उसे बचाया था। अब मैं तुम्हारे रेप करके हिसाब बराबर करूँगा। सुमन ने जब अपनी जान से प्यारा भाई के लिए गाली सुनी तो खुद को ना रोक पाई और जाबिर शाह के गाल पर चटक से थप्पड़ लगाया। साली थप्पड़ मारती है। और फिर जाबिर शाह गुस्से से सुमन को कंधे पर डालकर ऊपर हाल नुमा कमरे में ले गया, जहां सब अयाश लोग शराब पी रहे थे। ये शहर का मशहूर होटल था। जैन खान आज रात इस होटल में रुकने के आया था, क्योंकि कल ही उसके यहाँ उसके बेटे की विलादत हुई थी। हॉस्पिटल में मर्दों को रात गुजारने की इजाज़त नहीं थी, तो जैन इसे करीबी होटल में रात गुजारने गया था। वो काउंटर से अपने रूम की लेकर अपने रूम में जा रहा था कि उसे एक रूम से रोने की आवाज़ आई। प्लीज़ जाबिर, ऐसा मत करो। मेरे पापा की सर्कल में बहुत इज्जत है। मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम ये सब प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। अरे बेबी, शादी में क्या रखा है? आज रात मुझे एंजॉय करने दो, कल किसी और को पकड़ लेना। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, और तुमने धोखे से मुझे इधर बुलाया है कि तुम्हारी मदर आई हैं मुझसे मिलने शादी के लिए। मैं इसलिए आ गई, लड़की ने रोते हुए कहा। तभी जैन रूम में दाखिल हुआ। यहाँ क्या चल रहा है? जैन की आवाज़ पर वो लड़की फ़ौरन जाबिर की आगोश से निकली और जैन के पीछे छुप गई। प्लीज़ मुझे बचा लें, ये मेरी इज्जत। लड़की रोने लगी। जैन ने लड़की से कहा, तुम जाओ, और लड़की 1 मिनट ज़ाय के बगैर बाहर भाग गई। ये क्या किया तुमने? जाबिर ने अपने रात यूं खराब होते देखकर जैन को गुस्से से कहा। ये क्या बेहूदगी है जाबिर शाह, अपनी ज़ात का ही ख्याल कर लो। शाह ख़ानदान से हो तुम। बस मुझे ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। और वह तन मन करता बाहर निकला गया।
जैन को क्या मालूम था कि जाबिर शाह इस बात का इंतकाम उससे इसकी बहन के बदले में लेगा। रात दोनों सास बहू ने कांटों पर गुजारी, एक पल भी नहीं सोई। पर न जाने कैसे अब दोनों की आंख लग चुकी थी और वो दोनों दीवार के साथ बैठे बैठे ही सो चुकी थीं। सुबह के 4 बजे जैन खान भी होटल से निकल चुका था और अब वो आराम से ड्राइविंग कर रहा था। 1-1.5 घंटे में वो गांव पहुंच जाता। जाबिर शाह ने जाकर सुमन को सोफे पर "ओ सो ब्यूटीफुल", दूसरे ने कहा प्रीटी, तीसरे ने कहा सो सेक्सी, चौथे ने कहा वाह मस्त है, और ऐसे ही सब ने सुमन को खयानत से देखा और अपनी गंदी नज़र से तारीफ की। सुमन का जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसी में समा जाए। 5 दोस्त जाबिर शाह के और छठा वो खुद इस मासूम को 4-5 घंटे नोचते रहे। जब उसके जिस्म में चंद सांसें बाकी रह गईं, तब उसे जाबिर के एक आदमी नहर के किनारे डालकर खुद निकल गए। जैन घर के थोड़े करीब ही था कि इसे नहर के किनारे कोई लड़की पड़ी नजर आई। जैन भाग कर गया। जब लड़की के चेहरे पर नज़र पड़ी तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन सुमन थी। सुमन सुमन, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? चंदा बोलो ना। जैन की जुबान भी लड़खड़ा रही थी। जैन को कोई समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सुमन के कपड़े बिल्कुल ठीक हालत में थे। जैन ने कोई सोचते हुए इसे अपनी कार में पिछली सीट पर डाला और हॉस्पिटल ले गया। शाहजी शाह, मुलाजिम भागता हुआ जाबिर शाह और उसके दोस्तों के कमरे में दाखिल हुआ। गुलाम, दफ़ा हो जा, क्या तकलीफ़ है तुझे? अभी तो सोए थे। शाहजी गजब हो गया। अरे बाक भी। अब जाबिर शाह ने नींद में पड़ी आंखों से मुलाजिम को देखा। शाहजी, लड़की कोई कार में डाल कर ले गया। अच्छा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अच्छा है ना, मुसीबत को खुद ही कोई ले गया शहर। जाबिर शाह ने लापरवाही से कहा। तो निकल बाहर, दफ़ा हो, निकल मर उधर से, और तुम सब जाओ हवेली। 10 बजे नाश्ता लेकर आना। अब सब जाओ इधर से। बेहतर शाहजी, मुलाजिम कहता हुआ निकल गया। मिस्टर जैन, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? मैं भाई हूँ सुमन का। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? आर यू सीरियस? डॉक्टर ने हैरानी से जैन को देखा। क्या आपको वाकई में नहीं पता कि आपकी सिस्टर के साथ क्या हुआ है? नहीं डॉक्टर, मैं जब घर पहुंचा तो घर में कोई नहीं था। मुझे ये ऐसे ही मिली तो मैं इसे हॉस्पिटल ले आया। जैन को मुनासिब नहीं लगा कि वो कहता कि मैं नहर किनारे से बहन को लेकर आया हूँ। तभी उसने झूठ कह दिया। मिस्टर जैन, जैसा कि हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, वरना यह पुलिस केस है। आप प्लीज़ बताएं क्या बात है? जैन को कुछ गड़बड़ लगी। मिस्टर जैन, आपकी सिस्टर का रेप हुआ है। व्हाट? जैन कुर्सी से उठा और खड़ा हो गया। जी बिल्कुल, पेशेंट के साथ बहुत दरिंदगी से रेप किया गया है। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है और कुछ देर तक इन्हें घर ले जाइएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में खतरा है पुलिस का। ओके डॉक्टर। जैन ने बहुत मुश्किल से अपना आंसू रोकते हुए डॉक्टर से ओके कहा। जैन सुमन के होश में आता ही, गुड़िया एक बार बता दो, सिर्फ एक बार, कि तुम्हारे पाकीज़ा वजूद को किस हरामजादे ने गंदा किया है। सुमन ने जाबिर शाह और इसके दोस्तों का बता दिया, ये भी कि जाबिर शाह ने किस बात का बदला लिया है। जैन ने हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। जैन घर पहुंचा, सुमन को बीवी और मां के पास छोड़कर अपने कमरे से अपना रिवॉल्वर निकाला और बाहर निकल गया। जैन आप किधर जा रहे हैं? ज़ारा ने पूछा तो जैन ने गुस्से से कहा। जाबिर शाह को ज़िंदगी से उठाने और बाहर निकल गया। ज़ारा उसे रोकती रह गई। जैन सीधा सईदों के डेरे पर गया। सुबह के 9:30 बजे थे। सईदों के डेरे पर कोई मुलाजिम तो था नहीं, क्योंकि उन्हें जाबिर शाह ने ही हवेली भेजा था। जैन उसे कमरे में गया जिधर जाबिर शाह और उसके दोस्त थे। दरवाजे के जोर से खुलने पर जाबिर शाह ने गुस्से से देखा, पर वो जैन और उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर घबरा गया। जैन, तुम? हाँ मैं। तुमने खानों की इज्जत पर हाथ डाला है ना? आज तक वो पैदा नहीं हुआ जो खानों की इज्जत को बुरी नज़र से देखे, पर तुमने मेरी गुड़िया के जिस्म को हाथ लगाकर खुद अपनी मौत को दावत दी है। ये कहते ही जैन ने गोली जाबिर शाह की पेशानी पर मारी और जाबिर शाह दूसरा सांस भी नहीं ले सका। फिर जैन ने बारी बारी उन 5 को भी गोलियां मारी और सैयदों के डेरे से बाहर निकल गया। जारी है।